महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। बना लो इन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो इन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेंगे, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। हेडा खान बाबा जी उत्तराखंड के रहस्यमय योगी जिन्होंने शम्मी कपूर को बना दिया महात्मा जी। हेडा खान बाबा जी को उत्तराखंड में भगवान शिव का अवतार माना जाता है। बहुत से लोग उन्हें महाअवतार बाबा भी कहा करते थे। उनके शिष्य देश में ही नहीं विदेशों में हैं। वह महज 14 वर्ष के लिए जनता के सामने आए, लेकिन उन्होंने लोगों के मानस पर गहरा असर छोड़ा। उत्तराखंड में एक अद्भुत संत हुए हेडा खान बाबा जी। यह जून 1970 में अचानक नैनीताल जिले में दिखाई दिए। कुछ ही दिनों में वह हेडा खान बाबा के नाम से मशहूर हो गए। नैनीताल उत्तराखंड में जून 1970 की एक सुबह को एक युवा सन्यासी गंगा किनारे बसे गांव हेडा खान की एक पथरीली गुफा में दिखाई दिया। उसकी उम्र मुश्किल से 27-28 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे का तेज लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। सितंबर में यह सन्यासी जब समाधि में बैठा तो 45 दिन बाद उठा। उसका नाम किसी को पता नहीं था। लोग उसे हेडा खान बाबा कहने लगे। बहुतों ने उसे महाअवतार बाबा का नाम दिया। उनका मानना था कि यह वही महाअवतार बाबा हैं जो युगों से हिमालय में निवास कर रहे हैं। हैरानी की बात थी कि उसी क्षेत्र में 1860 से 1922 के बीच एक और हेडा खान बाबा हुए थे। साल 1971 के सितंबर महीने में इस युवा साधु ने कोर्ट में पहुंचकर दावा किया कि वह हेडा खान बाबा है और नए शरीर में फिर से वापस आया है। उसने अदालत में कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिन्होंने यह साबित कर दी कि वही हेडा खान बाबा है। युवा हेडा खान बाबा की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ने लगी। वह लोगों के बीच सर्वधर्म समभाव का संदेश देने लगे। वे कहते कि सभी धर्म एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। साल 1974 में
में मशहूर फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर के परिवार ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। शम्मी कपूर को इन सभी बातों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिल्मों की शूटिंग में बिजी लेकिन परिवार के जोर देने पर दूर कोने में बैठकर हैदर खान बाबा की फ़ोटो खींचने लगे। अचानक उन्हें लगा कि बाबा उन्हें ही देख रहे हैं। शम्मी कपूर के लिए यह अनोखा अनुभव था। पहली बार नाम दिया महात्मा जी। इस पहली मुलाकात ने शम्मी कपूर में अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल दिया। वह एक बार फिर बाबा के नैनीताल स्थित आश्रम पहुँचे। शम्मी पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे। उन्हें स्कॉच पीने का शौक था, डांस करने और मीट खाने का शौक था। उन्हें लग रहा था कि आश्रम में वह कैसे रह पाएंगे। वहाँ उन्हें पहुँचने पर बाबा ने उन्हें हंसकर आ गए महात्मा जी अध्यात्म में डूब गए थे। शम्मी कपूर को यह सुनकर अजीब सी शांति मिली। धीरे धीरे उनसे उनका शराब पीने का शौक और दूसरी आदतें अपने आप छूट गई और वह गहरे ध्यान में जाने लगे। इसके बाद अपने अंतिम समय तक शम्मी कपूर अध्यात्म में डूबे रहे। उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई जो हैदर खान बाबा को समर्पित थी। भविष्य के लिए थी चेतावनी। हैदर खान बाबा ने साल 1984 में देह त्याग कर दिया। उनका मानवता के लिए एक ही संदेश था, एक दूसरे से प्रेम करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। उन्हें श्रद्धालुओं को चेतावनी दी थी कि वे महाक्रांति के लिए तैयार रहें। इस महाक्रांति की चर्चा में वह कहते थे, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे, हादसे होंगे, युद्ध होंगे, इसलिए आने वाले समय के लिए साहस और प्रेम बटोर कर रखो। केवल सत्य का मार्ग ही मानवता को बचा सकता है। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। हैदर खान बाबा की हत्या के आरोप में किशोर बाबा को गिरफ्तार किया गया था। तमाम जुड़ावों के बीच पद्मा दत्त पांडे के साथ बाबा हैदर खान को लेकर मेरा मतैक्य नहीं हो सका। वे 1970 में बाबा हैदर खान के भक्त बन गए और कुछ ऐसी अविश्वसनीय बातों की चर्चा उनके बारे में करने लगते कि सहज में उनका साथ देना असंभव सा हो उठा। अंतरंग क्षणों में उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया भी, लेकिन मैं बाबा के संबंध में प्रचारित अलौकिक बातें स्वीकार नहीं कर सका। वे कहते भाव रखो, लेकिन किस पर मैं समझ नहीं पाता। उनके साथ भक्तों के बीच चर्चा होती कि ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा जी के साथ मंत्रणा के लिए हैदर खान आते हैं। पहले तो मैं इन त्रिदेवों के बारे में ही कुछ समझ नहीं पाता। यदि समझ भी लेता तो यह नहीं समझ पाता कि इतनी बड़ी सृष्टि के नियंता को मंत्रणा के लिए बाबा के पास वह भी हैदर खान आने की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने बाबा जी के खिलाफ कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की उलाहना नहीं की। दरअसल यह बाबागिरी का जाल समझना इतना आसान भी नहीं है। फिल्म जगत की महान हस्ती शम्मी कपूर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल CPN सिंह बाबा के भक्त थे, लेकिन मेरा तर्क था कि किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का विश्वास आम जनमानस के लिए मापदंड नहीं हो सकता, और न ही विदेशियों का जमघट या आस्था हमारे लिए अनुसरणीय हो सकते हैं। दरअसल पिछली सदी में एक कालखंड ऐसा भी आया जब लोगों की अभिरुचि अध्यात्म से अधिक थी।
अध्यात्म में अधिक थी। उस समय लोग सीधे साधे सच्चे इंसान की ज़िंदगी जीते थे और उनकी आस्था व विश्वास सहज में ही योगी महात्माओं संतों में थी। बाबा हैदर खान सोमवारी महाराज, नानतीन महाराज, नीम करोली महाराज जैसे कई संत महात्मा इस क्षेत्र में रहे और अपनी सिद्धियों से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। महादेवगिरी महाराज ने पटेल चौक में पीपल के पेड़ के नीचे भैरव मंदिर तथा नवाबी रोड में एक मंदिर के साथ संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। उन्हें भी एक सिद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता था। बरेली रोड में भी लटूरिया बाबा आश्रम व सोमवारी आश्रम यहाँ है। मैं न इन संतों की सिद्धियों को नकार रहा हूँ और न उनकी आलोचना की सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मैं आश्चर्य में डालने वाले किसी सिद्ध पुरुष के संपर्क में नहीं आ पाया हूँ। इसलिए जो इन सिद्धियों से दो चार हुए हों या कारण अकारण आस्थावान बन गए हों, उनकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बाबा हैदर खान भी एक सिद्ध पुरुष के रूप में इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर गए हैं। सर्वप्रथम लगभग 1890 के आसपास उन्होंने हैदर खान में एक शिव मंदिर व छोटी धर्मशाला बनाई। लोग कहते हैं कि उससे पूर्व भी उन्हें कुमाऊं अंचल में देखा गया था। हल्द्वानी कंठखरिया में भी उन्होंने एक आश्रम बनवाया था। इसी के आगे पनियाली गांव से आगे घनघोर जंगल में मैंने सीताराम बाबा को रहते हुए देखा है। वे अकेले इस घने जंगल में रहा करते थे और किसी चमत्कार के कायल नहीं थे। साल में शरद पूर्णिमा को उनके आश्रम में भंडारा हुआ करता था। लोग आते रहते, भंडारे की व्यवस्था करते और दिन ढलते ही बाबा उन्हें वहां से चले जाने को कहते। बाबा हैदर खान का चमत्कारिक जीवन वृत्त मैंने कई लोगों से सुना भी और पुस्तकों में यंत्र तंत्र पढ़ा भी। मेरे बड़ बाजियों अक्सर बाबा हैदर खान व सोमवारी महाराज के बारे में अनेक रोचक किस्से सुनाया करते थे और बालपन में उनकी रहस्यपूर्ण बातें रोमांचक लगती थी। हैदर खान बाबा के संबंध में यह भी बताया जाता था कि वे नेपाल जाने के लिए अपने भक्तों को काली नदी के किनारे छोड़ काली में डुबकी लगा गए और अदृश्य हो गए। अब जब वर्तमान हैदर खान बाबा के रूप में साधारण स्थितियों के बाद असाधारण रूप से लोगों के सामने प्रचारित हो गए, तो स्वाभाविक था कि कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं और यही हुआ भी। पद्मादत्त पंत जी ने भी अपने समाचार पत्र में प्रश्न लगाए, किंतु अब वे इस बात की जानकारी लेने खरिया स्थित हैदर खान बाबा के पास गए तो वहां एकत्रित लोगों के बीच वे झूम झूम कर चिल्लाने लगे। होश आने पर जब उनसे पूछा गया तो वे एक अदृश्य शक्ति के दर्शन हो जाने की बातें करने लगे और कहने लगे कि भाव रखो। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबा को पूर्व हैदर खान का प्रतिरूप मानकर पूजना शुरू कर दिया। खरिया के लोगों ने भी इस प्रकरण की कुछ दिन बहुत आलोचना की, क्योंकि पूर्व में गठित हैदर खान ट्रस्ट की संपत्ति का भी मामला बीच में था और परगना अधिकारी कार्यालय तक भी मामला पहुंचा। बाबा को भी परगना अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होना पड़ा, किंतु श्रद्धालुओं की भीड़ में विरोध का स्वर दब कर रह गया। बाबा बहुत कम बोला करते थे। उनके चारों ओर कई अजनबियों को देखा जाता था। कई विदेशी स्त्री पुरुष भी भक्त मंडली में शामिल हो गए। चिलिया नोला रानीखेत में एक भव्य मंदिर था। मंदिर का निर्माण भी हो गया। बाबा हैदर खान में भी
में ही अधिक रहा करते थे। उसके बाद जो हैडा खान के नाम पर ट्रस्ट बना उस पर भी विवाद होते रहे। हल्द्वानी के हिंद हिंद ग्रेन सप्लायर्स के मालिक त्रिलोक सिंह कुआबरी बाबा की अनुपस्थिति में मुनि जी के नाम से प्रतिस्थापित और प्रतिष्ठित हो गए। भक्तगण उनकी भी आरती उतारा करते थे। इस बीच तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल CPNC सहित कई राजनेता, अधिकारी और विदेशी इस रहस्य लोक में शामिल होते देखे गए। लेकिन एक दिन अचानक बाबा की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु पर भी कई सवाल उभर कर सामने आए। कुछ लोगों ने इसे अस्वाभाविक मौत बताया। प्रशासन के खुफिया तंत्र हैडा खान में तैनात हो गया। कुछ लोगों ने बाबा की मौत को अस्वाभाविक बताते हुए पोस्टमार्टम की मांग उठाई। मैं भी इस मौत पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले नगर के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और जांच के लिए एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया। इससे प्रशासन में खलबली तो मची, किंतु दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़, राज्यपाल की उपस्थिति और रहस्यपूर्ण वातावरण में बाबा को दफना दिया गया। बात यही समाप्त नहीं हो जाती है। चिलियानोला रानीखेत के बथाड़ गांव के मूल निवासी धन सिंह कुआबरी के पुत्र त्रिलोक सिंह बाबा हैडा खान की मृत्यु के बाद चिलियानोला स्थित विश्व महाधाम हैडा खान का संचालन करने लगे। विदेशों में भी इस संस्था के 18 आश्रम और 17 सेंटर आज भी संचालित हो रहे हैं। हैडा खान ट्रस्ट के बीच भी कई विवादों के उठने की बातें सामने आती रही। मुनिराज त्रिलोक सिंह कुआबरी की भी 84 वर्ष में 4 अगस्त 2012 में निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में शम्मी कपूर के पुत्र आदित्य कपूर व पुत्री कंचन देसाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट, फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के ताऊ ब्रिगेडियर VK चोपड़ा व ताई सरिता चोपड़ा के अलावा कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। त्रिलोक सिंह जी ने मेरा परिचय 1968 में हुआ था। बेस अस्पताल के सामने जहां मैं रहता था उसी से लगे पटेल चेक में उनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान था और अधिकांश समय उनके साथ गपशप में गुजारता था। वे एक सज्जन व साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे, किंतु एकाएक उनके इस मायालोक में प्रविष्ट हो जाना मुझे आश्चर्य में डालने वाला था। हैडा खान बाबा की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद एक किशोर वय का बाबा हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं था, किंतु बताया गया कि उसने एक बाबा को पहाड़ी के नीचे गिराकर मार डाला। पद्मादत्त पंत जी ने इस बाबा को जमानत पर छुड़वा लिया और घर ले आए। उसके लिए एक कुटिया बना दी और बताने लगे कि यह बहुत चमत्कारी बालक है। वे ये बताना चाहते थे कि जिस तरह पुराने हैडा खान बाबा नए चोला पहनकर आए थे, उसी तरह अब इस बालक के रूप में चोला बदल कर आए हैं। उन्होंने बाकेलाल साहब और मुझे उस बालक के चमत्कारों को देखने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि इसे देखकर आप लोग भी मान जाओगे। एक दिन बाकेलाल सिंह साहब और मैं दोपहर में जब उनके घर पहुंचे तो वे बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रहे थे और कहने लगे कि बाबा पुंडरीकाक्ष उनकी अनुपस्थिति में उस बालक बाबा को उठा कर ले गए हैं। वेदांताचार्य बाबा पुंडरीकाक्ष
मुनस्यारी से आगे मत्रोली की बर्फीली पहाड़ियों में एक लंबे समय तक साधना कर चुके थे। मत्रोली के घने भोजपत्र वन में विचरण करने वाले कस्तूरी मृग उनके आश्रम में पालतू जानवरों की तरह रहते थे। बहुत से लोग उनकी तपस्या से अभिभूत थे, लेकिन वे भी विवादों से परे नहीं रह पाए। एक बार तो उन्हें जासूस समझकर एक जांच भी की गई। उनका मुनस्यारी बस स्टेशन नहीं, एक मकान भी था, जिसे बाद में उन्होंने मेरे समाचार पत्र के सहयोगी दुर्ग सिंह मतोलिया को बेच दिया। वे अक्सर हल्द्वानी नवाबी रोड में आकर टिका करते थे। पंत ने बताया कि बाबा पुंडरीकाक्ष उस बालक को उठा ले गए हैं। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। कुछ साल बाद हरिद्वार में एक दशहरागिरी नामक बाबा के लापता होने का समाचार सुर्खियों में छपा और उसके माने जाने की आशंका जाहिर की गई। जांच करने वाले हैदर खान भी पहुंचे। पत्रकारों की टीम के साथ मैं भी हैदर खान तक गया, किंतु वहां कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ समय बाद बाबा के मिल जाने का समाचार भी मिला और यह भी पता चला कि दशहरागिरी बाबा और कोई नहीं, वही बालक है। बाबाओं और उनके भक्तों के रहस्य लोक का पता लगा पाना आसान काम नहीं है। राधे राधे गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तुझे भूलूं नहीं पल छिन राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। मैं तो तेरी हूँ राधे, तुझे भूलूं नहीं पल भर राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तुझे भूलूं नहीं पल छिन राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे।